हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ दिसंबर 2021 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो टॉरस, सबसे पहले एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और एक येस और नो सवाल लेंगे हम, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। और फिर हम गाइडेंस के लिए कार्ड्स पुल करेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Seven of Wands with the Emperor, the Judgment with the Ten of Pentacles, Four of Cups with the Star। तो टॉरस, यहाँ पे आपको फील हो रहा है आपके पर्सन सिर्फ अपनी ही सोच रहे हैं, अपनी ही हमेशा एक सेवन ऑफ वॉन्ड्स है डिफेंसिव एनर्जी। जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, जो करना चाहते हैं वही करेंगे, जो सोचते हैं वही सही है। कुछ केसेस में आपको इग्नोर करते हैं, मैसेजेस इग्नोर करते हैं, बात ढंग से नहीं करते। टॉरस डिफेंसिव हैं, ओपन अप नहीं होते इमोशंस में। लेकिन अब आपने सोच लिया है कि ये चीज़ बहुत हो गया, अब अपने सिचुएशन पे कंट्रोल लेंगे, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने ऊपर लेंगे। ये डोमिनेटिंग नेचर या इस तरह का व्यवहार या तो वो ठीक करें, या फिर आप अपनी कंट्रोल अपनी पावर में आने वाले हैं। आप अपने पावर में रहेंगे। फिर ये टॉरस एरीज और टॉरस की कार्ड मानी जाती है, तो आप अपने पावर में रहेंगे इसमें। आप अब उनके जो डिफेंसिव होना, ओपन अप होना, ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो अपनी पावर ले लेंगे, आप भी लॉजिकल होंगे और अपनी जो स्टैंड है वो उस सिचुएशन में लेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और एरीज हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए यहाँ एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, या तो शादी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड। जजमेंट कार्ड एक डिसीजन हो सकता है, कोई रियलाइजेशन हो सकता है, शादी आपकी कहीं फिक्स हो या किसी से शादी करने का मन बनाए, एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग आना, एक डिसीजन लेना। 10 ऑफ पेंटिकल्स टूवर्ड्स मैरिज, कुछ के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मन हो सकता है कि फाइनली आप डिसाइड कर लें कि पर्सन यही है जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। ये वाली अवेकनिंग, ये रियलाइजेशन हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड है, तो उस सिचुएशन में भी कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, रिगार्डिंग योर फ्यूचर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विद द पर्सन, उनके साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखेंगे यहाँ पे। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो एक बड़ा सा डिसीजन लेते हुए, एक जजमेंट लेते हुए दिखेंगे इस मंथ में। इसमें से कुछ हो सकता है आप कहीं और मैरिज कर लें। मैरिज, अगर आप सिंगल हैं आप कहीं और मैरिज कर सकते हैं, या मैरिज से रिलेटेड अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ भी कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। बट जो भी डिसीजन है ये अब आप लेने का हाई टाइम हो गया है। कुछ के लिए ज़रूरी है कि कुछ के लिए ऐसे भी हो सकता है कि फाइनली आप डिसाइड करें कि नहीं, मुझे अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, डिसीजन किधर भी हो सकता है, चाहे टुगेदर आने की या निकल जाने की अगर मैरिड हैं। लेकिन जो अनमैरिड हैं उनके लिए है घर बसने की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। उनके लिए दो तरफा नहीं है, उनके लिए एक ही तरफा है। या तो शादी करेंगे या रियलाइजेशन हो जाना यही पर्सन है, या एंगेजमेंट या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ आपके पर्सन, आपके बार बार के कोशिश के बाद भी पर्सन लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपका। आप डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन से। हीलिंग कर रहे हैं आप, हीलिंग एनर्जीज में। साथ ही साथ कुछ केसेस में पॉजिटिव भी रहे हैं, पॉजिटिव रह के मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, हीलिंग वाली एनर्जीज में है। क्योंकि आप एक डील कर रहे हैं, एक सिचुएशन जो थोड़ा हार्ट ब्रोकन वाला है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है आपके लाइफ में। तो हीलिंग वाली एनर्जीज में फोकस आपकी खुद है। कुछ केसेस में आप हीलर, गाइड, मेंटोर, काउंसिलर, किसी से गाइडेंस लेके भी आप एक हीलिंग वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक हीलिंग वाली एनर्जीज है कि नहीं, आपको
अब वो डिसअपॉइंटमेंट से निकलना है आपको, वो जो फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट है उससे निकलना है अब आपको, तो हील कर रहे हैं आप सिचुएशन में। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। Ace of Swords with the Seven of Wands. Knight of Cups with the Death. Five of Wands with the Moon. तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने जब भी ये सच बात बोलते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं, अपना ही पक्ष रखते हैं। पर्सन को लगता है जब भी इन्होंने ट्रूथ या रिलेशनशिप को से रिलेटेड कुछ सच्चाई या आगे बढ़ने की बात करते हैं या कमिटमेंट मांगते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप अपनी पक्ष ही रखना शुरू कर देते हैं, ओपन अप नहीं होते, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। पर्सन एक्चुअली जानना चाहते हैं क्यों आप ऐसा करते हैं, क्या कारण है, वो क्लैरिटी भी चाहते हैं आपसे। नाइट ऑफ कप्स विद द डेथ। यहाँ यस लव रहते हुए सिचुएशन में, लेकिन ये खत्म कर रहे हैं रिश्ता। इनके मन में प्यार है, कारण कुछ भी हो सकता है, इसमें मैं नहीं बता सकती, बट यस लव इनके मन में अभी भी है, पर ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं, ये निकल रहे हैं इस रिश्ते से। इनको लग रहा है कि खत्म हो गया रिश्ता, बट लव ये अभी भी आपको करते हैं। मजबूरी हो सकती है निकलने की, कुछ केसेस में हो सकता है आप कहीं और इन्वॉल्व हो या घर वालों ने कहीं और कर दी तय शादी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ। बट द पर्सन स्टिल हैज लव फॉर यू, उनके मन में काफ़ी सारा प्यार है, काफ़ी सारा पैशन है, बट ये निकल रहे हैं, अब अलग मजबूरी हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द मून। पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, आप उनके माइंड में 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, आपके बारे में सोचते हैं, अच्छे बुरे वक्त जो उन्होंने बिताए, कुछ अच्छे लम्हे कुछ बुरे लम्हे, उसके बारे में सोचते हैं। इनको लग रहा है अभी भी ये श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, इनको लगता है चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, इनको चीज़ें ढकी हुई अभी भी हैं, क्लाउडेड हैं, क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, बहुत चीज़ें डार्क में हैं या कोई सीक्रेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, बट काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई होती है, जो ड्रामा होता है, उससे परेशान है ये पर्सन और स्ट्रेस में है, लेकिन आप इनके माइंड में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखेंगे। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। ये आप ही की कार्ड है टॉरस की। द हेरोफेंट with the 4 of swords, with the high priestess, okay, the queen of swords, the 10 of wands, with the 4 of wands. या किसी ने शादी कहीं और फिक्स हो जाने के कारण डिस्टेंस बना ली है, या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, दूर हो गए, मन ही मन अभी भी एक क्या है कि कनेक्टेड है आप लोग इंट्यूशन से, एनर्जी वाइज, लेकिन डिस्टेंस आ गई है, फिजिकल डिस्टेंस आ गई है, दूर हो गए, बातचीत बंद हो गई है, सेपरेशन में जा सकते हैं आप, क्योंकि शादी किसी की कहीं और फिक्स कर दी गई है, चाहे आपकी या और की, तो वो कारण बन गई है डिस्टेंस में, बातचीत बंद होना, साइलेंस है, लेकिन कनेक्टेड हैं आप एनर्जी वाइज, दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ के लिए डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस की भी बात कर सकती है। हाई प्रीस्टेस बताता है साइलेंस, लेकिन यहाँ पे बहुत हद है कि शादी कहीं और, किसी की शादी एंगेजमेंट रोका कहीं और हो गई है, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी और कहीं और, जो कि परिवार कम्युनिटी में शायद हो गई है, उनके परिवार वाले जहाँ चाहते थे, कम्युनिटी वाले जहाँ चाहते थे, उस तरह से, उस कारण से दूरियां हैं, साइलेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि एक पर्सन जो शादी करे, दूसरा पर्सन अभी भी कहीं पे मैनिफेस्टिंग मोड में है, कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन एक्शन दोनों तरफ से नहीं है, ना आपके तरफ से है ना उनके तरफ से, साइलेंस है यहाँ पे।
लेकिन स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं इस सिचुएशन में, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ जादू हो जाए, इस तरह से। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ भले सिचुएशन डिफिकल्ट हो, लड़ाई झगड़ा हो, पर आने वाले दिनों में ये सॉल्व हो जाएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स वापस साथ आ जाएंगे। हो सकता है दिसंबर में कुछ दिन में लड़ाई हो, डिफिकल्ट लगने सिचुएशन, लेकिन आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो फिर से वापस आना, फिर से वापसी होगी। लेकिन सिचुएशन मैं बता दूं, ये चल रही है, लड़ाई होना, कन्फ्लिक्ट होना, फिर कट करना सिचुएशन, फिर से वापस आ जाना, ये एक साइकिल से आप लोग जा रहे हैं। तो वही साइकिल रिपीट होगी अनलेस आप स्टॉप नहीं करेंगे। लड़ाई होगी, डिफिकल्ट होगी, फिर से साथ आएंगे। तो दिसंबर महीने में जिनकी इस तरह से चल रही है कि लड़ाई हो करके फिर, तो वो वापसी करने वाले हैं, फिर से फिर से रिलेशनशिप में आने वाले हैं, इस तरह से है। तो ये पहले फर्स्ट टाइम नहीं होगा, ये हुआ है पहले भी। तो ये एक साइकिल है जो आप फिर से रिपीट करेंगे इस बार, कि लड़ाई होना, झगड़ा होना, डिफिकल्ट लग जाना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर से साथ में वापस आ जाना। तो दिसंबर में ही लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर से साथ आएंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए, एक येस और नो क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। आप एक क्वेश्चन सोचें, उसका येस और नो में मैं आपको टैरो गाइडेंस देगी। व्यूअर्स के येस और नो के क्वेश्चन का, येस और नो के क्वेश्चन जो है उनके लिए गाइड करें। येस और नो में जवाब, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज। व्यूअर्स के येस और नो के सवाल का जवाब। चलिए, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर कंफ्यूजन से रिलेटेड, झगड़ा खत्म होने से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट हुई है, वहाँ पे विक्टोरी है। कोई अगर पर्सन आपका कंफ्यूज हो गया है या झगड़ा लड़ाई से रिलेटेड है कि क्या सिचुएशन में लड़ाई खत्म होगी, तो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली खत्म होगी। ये रिकन्सिलिएशन मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लड़ाई झगड़े का खत्म होना, कुछ केसेस में अगर पर्सन कंफ्यूज हो गए थे तो वहाँ पे चीज़ें सही हो जाना, इस तरह से है। मतलब कन्फ्यूजन दूर होना, ये वाली एनर्जीज है। तो यस, इसमें है। कोई रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज नहीं है, कोई मैरिज की एनर्जीज नहीं है इसमें, ये वाली एनर्जीज नहीं है। लेकिन जिनकी भी सिचुएशन में कन्फ्यूजन आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, दूसरे लोग इन्वॉल्व है, वहाँ पे चीज़ें वापस से ठीक हो सकती है, उनके लिए यस है। बाकियों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी सिचुएशंस के लिए। सो दिस इज इट। चलिए, अब एक गाइडेंस देखते हैं, ऑरेकल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन। तो ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे 100% भरोसा करके सरेंडर टू द डिवाइन अपनी सिचुएशन। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है, थोड़ा आप करें, थोड़ा क्रॉस वॉचर करें, थोड़े पर्सन करें, और रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाएं। तो दिस इज इट टॉरस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।